Hello, guys. Welcome to the SFF podcast with Hiren Katkar. Today, our guest, Mr. Kiran Chauhan, the coach from Tando 108, Thank you so much. and our welterweight fighter, Thank you, sir. Amul Kanoja, who won the fight in the last event. Welcome to you guys. It is pleasure really having you guys over here. So today we will speak about MMA and MMA as a culture in India. So my first question to you would be, tell me more about Tando 108. Tandav 108, as the name suggests, you must have seen, it belongs to Lord Shiva, and I'm a huge devotee and fan of Lord Shiva. बहुत सारी बातें उनसे सीखने मिली है, and I try the good things only, of course. So when I teach, there is no religion. There is nothing. I don't see Hindu, Muslim, Sikh, or Isai anything. My student is student. I am the coach. That's it. Okay. Whatever will be the teachings, I'll be teaching you exactly the same. If I'm teaching something, some different exercises or some technique, the same thing applies for the different student also. And Okay. all the students are the same way. And in Tandav 108, we teach all the students equally. There is no partiality, nothing as such. That's really nice to know because equality is the most important thing that every fighter should be trained in a equal way. Like you won't believe, जब हमने तांडव 108 नाम रखा था, so I was quite in doubt कि रखो या नहीं रखो, because I want to, but will this support the market? Like लोग देखेंगे अरे नहीं आना है, क्या करना है, but eventually opposite crowd ने ज्यादा सपोर्ट किया rather than the same crowd. But truly, I would say Tando 108 is a kick-ass name Thank for you. MMA classes. And a lot of people are copying it. So yes, what do you think about the MMA scene in Vasai Virar? ऑफ कोर्स इट्स ग्रोइंग. आप देख सकते हो गूगल पे भी, जब आप सर्च करोगे गूगल पे कि MMA क्लोजेस्ट टू मी और नियर बाय मी, यू विल फील 10-20 क्लासेस इन अ वे. सो आपको जस्ट जाके चेकआउट करना है. डोंट जस्ट गो ऑन रिव्यूज. इवन इफ द रिव्यू इज गुड, जस्ट गो एक्सपीरियंस योर सेल्फ, सी वेदर द कोच रियली हेल्प्स यू और नॉट. और एक क्लास में आपको शायद ही पता चलेगा. एक क्लास में आपको क्लास की वाइब तो पता चलेगी, बट कोच का इंटेंशन क्या है, आपका क्या है. एटलीस्ट आई विल सजेस्ट 1 वीक 3 क्लासेस. आप 3 क्लासेस जाके एटलीस्ट ट्रेन करो, इवन इफ इट्स पेड. जस्ट गो एंड सी. Okay. क्योंकि एक बार जाके यू वोंट कम टू नो वेदर दिस क्लास इज गुड फॉर मी और नॉट. एटलीस्ट गो थ्राइस. Right, right. कि हर एक फाइटर का या हर एक ट्रेनर का इंटेंशन कुछ ना कुछ अलग होता है. एब्सोल्युटली. जैसे फर्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट आता है हमारे पास भी, तो हम उसकी पूरी फिटनेस हिस्ट्री जानते हैं, क्या एज है, पहले कभी कुछ किया है कि नहीं किया है, उसके हिसाब से उनको देंगे. बराबर. फर्स्ट डे ही उनको लगेगा कि उनके दिमाग में ऐसा पिक्चर होगा कि अरे फर्स्ट डे मैं किक पंच करूंगा, मजा आ जाएगा, मुआय थाई की प्रैक्टिस करूंगा, ग्रैपलिंग की करूंगा. सो ऑल दिस इमेजिनेशन दे हैव इन देयर हेड एंड देन दे कम फॉर द फर्स्ट क्लास. True. एंड व्हेन दिस थिंग्स आर नॉट मेट, दे गेट डिसअपॉइंटेड. छह, ये मेरे लिए नहीं था, दिस क्लास इज नॉट गुड. True, true. So, what do you think? Is MMA still an underrated sport or is it exploding? इट इज एक्सप्लोडिंग ऑफ कोर्स, फॉर श्योर. लाइक SFF को ही देख लो. लास्ट टाइम जब हमारे फाइटर ने फाइट किया था, एक फाइटर को सबसे मेन चीज चाहिए रिस्पेक्ट. True. That is the most चाहे वो अपोनेंट से हो, या उसके कोच से हो, या क्राउड से हो, या ऑर्गेनाइजर से हो. हमने SFF से पहले भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजिंग में गए हैं. पहली बात, हर जगह लेट शुरू होता है. हमें लगा कि लाइक फाइट ऐसे ही शुरू होती रहेगी. इन माय प्राइम टाइम आल्सो द फाइट वर वेरी लेट, लाइक 5-6 आवर्स लेट शुरू होती थी फाइट. तो फर्स्ट थिंग दैट ड्रेन्स अ फाइटर अ लॉट. मेंटली बहुत ड्रेन हो जाता है फाइटर वहां पे. ठीक है, ये रहने की सुविधा नहीं, कहीं पे भी सो रहे फाइटर, बैग डाल के सो रहे, कुछ भी खा रहे फाइट से पहले. जब एनर्जी ही नहीं है, वेंटिलेशन ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा. और प्लस जब फाइटर जीतता है, सर्टिफिकेट्स मेडल कब मिलेंगे, पे कब मिलेगा, क्योंकि जो फाइटर आ रहा है उसके लिए वो पे बहुत इंपॉर्टेंट है. मे बी उसकी कॉलेज की फीस बाकी है, मे बी उसको घर के लिए दवाई लानी है या राशन भरना है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट इन SFF लास्ट टाइम fight is done, next day you send the check to my fighter,
एंड वी लव दैट अ लॉट कि भाई कैसा होता है कि हमें फिर ऑर्गेनाइजर को बार बार फोन करके बोलना पड़ता है कि अरे फाइटर इज वेटिंग फॉर हिज कैश, फाइटर इज वेटिंग फॉर हिज कैश, क्या करूं क्या नहीं करूं. सो फॉलो अप करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है. दिस एक ये स्मॉल जेस्चर है बट इट मेक्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन एवरीबडी एंड नॉट ओनली मी. आई थिंक एसएफएफ में बहुत सारे लोगों ने ये आपको बोला भी रहेगा कि वी रियली लव्ड हर लॉट. यस, मेरा मेन एम था कि सबसे जैसे आपने बोला कि फाइटर को रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है एंड एसएफएफ का मेन मोटो इज टू गेट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फाइटर्स. ठीक है, और पेमेंट का बात तो होना ही चाहिए. कोई भी अगर प्रोफेशनल या Absolutely. एमेचर करा रहा है, पेमेंट तो ऑन स्पॉट होना चाहिए क्योंकि ही इज फाइटिंग विद हिज ब्लड एंड स्वेट. एब्सोल्युटली. So it takes a lot to get in the ring and fight. So payment का part तो होना ही चाहिए. Now I want to get that trend in India as well. अगर मैं करता हूँ तो लोगों को दिखना चाहिए, जो दूसरे ऑर्गेनाइजर्स है, दूसरे प्रमोशंस है, उनको भी लगना चाहिए कि पेमेंट होना चाहिए, एब्सोल्युटली. फाइटर्स को ग्रो होना चाहिए. एंड दैट फाइटर डिजर्व्स दैट पेमेंट. वो आपसे Yes. भीख थोड़ी मांग रहा है. वो उसका हक का है. अब उसको लटका के आप क्या करोगे? ये मैंने एक्सपीरियंस किया है. ये मैंने लास्ट 2 साल के एमएमए वर्ल्ड पे आने के बाद ये एक्सपीरियंस किया है. बहुत सारी चीजें पता चली. कैसा है कि जैसे टाइम की बात हो गई, अगर एक फाइटर के टाइम की आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई? उसको नेक्स्ट डे अगर रात का फाइट है तो 2-2 3-3 मत बजाओ. उसको नेक्स्ट डे में भी काम पे जाना हो, कॉलेज की एग्जाम है तो भी वो फाइट करने आया है. यू नेवर नो. माना एक आध घंटा लेट होता है, चलो ठीक, कोई बात नहीं. हाँ. बट उसके बाद क्या, आप 4-4 5-5 घंटा स्ट्रेट, एक तो फाइटर ने कुछ खाया नहीं है, वेन के टाइम पे कुछ खा नहीं सकते, और वेन के बाद अगर खा लिया तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है. Yes. और उसके चक्कर में फाइटर कुछ खाता नहीं है कि नहीं मेरी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होनी चाहिए, इतना दिन रुका तो कुछ घंटे और. बराबर. So that pain what a fighter goes through, only a fighter knows what he or she is going through for sure. True, true. I totally agree with that. What I would ask you next is, what do you think is a difference or is a myth between a street fight and a MMA cage fight? Control. Okay, Street fight happens mainly because of ego issues. right. कि मुझे तो भैया आज तो जीतना ही है. हाँ. 10 लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, Hmm. मैं तो आज जीतूंगा चाहे सामने कोई भी हो. केज फाइट यू विल सी अ पर्सन इज ट्रेन्ड. Right. आप इंटरनेशनल फाइट्स भी देखोगे, जब एक अपोनेंट को दूसरे अपोनेंट को लग रहा है कि वो बहुत मार खा चुका है एंड ही हैज अ वॉरियर हार्ट, ही इज कंटिन्यूइंग, but it's not a good option to continue even more. I can't beat the hell out of that person, you know. MMA is a sport of brotherhood. Right. Right. ये पहला ऐसा स्पोर्ट्स मुझे लगता है जहाँ पे आप एक दूसरे को मार रहे हो, हाँ. बहुत मार रहे हो, फिर क्लास खत्म होने के बाद में आप जाके चाइनीज खा रहे हो कि चल आजा कुछ खाते. सो दैट्स वेयर फ्रेंडशिप स्टार्ट. और दुनिया में चाहे स्कूल की दोस्ती भी टूट जाएगी, पर ये दोस्ती एमएमए की कभी नहीं टूटती है, बराबर. कभी नहीं टूटेगी, आप देखना. Yes. So, on the same basis of this question, I will tell you. What do you think कि आज की जो सोसाइटी है, we see different kind of people. We see people who are aggressive. जैसे हम लोग लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, लोगों में काफी ईगो इश्यूज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फाइटिंग करने के लिए आ जाते हैं, झगड़ा वगड़ा हो जाते हैं. So, how does MMA help to become a humble man? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू स्टार्ट किकिंग एंड पंचिंग, आपने भी किक और पंच किया है तो यू कैन रिलेट. द मोमेंट यू किक एंड पंच ऑन द बैक, ऑल योर फ्रस्ट्रेशन, ऑल योर एंगर, ऑल योर इमोशंस. That's why Tandav 108. Tandav is not means dance, guys. It means expression of your emotions. Right. So when you start kicking and punching, you remove that frustration. Then you feel little lighter. फिर पीछे से कोच की आवाज आएगी. Come on now, turn the hip. Move your fist in a straight direction. Extend your hand. तब वो form correction होता है. पहले नहीं करेगा वो. Let him out. So that's why a coach is more responsible for a fighter. Right. जैसी संगत वैसी रंगत. बराबर बोला.
ये तो पार्ट है। जैसा कोच रहेगा वैसा ही उसका फाइटर होगा। बराबर। कोच अगर ठीक नहीं है, फाइटर भी ठीक नहीं रहेगा। ट्रू ट्रू, आई कैन टोटली रिलेट। यू कैन सी, अरे बहुत, आप और मैं क्या, एक नौसिखिया भी राह चलते हुए देख लेगा कि क्यों हो रहा है। ट्रू। सो when you are coaching a fighter, ठीक है, so what is the main important thing that you find in a fighter? Is it the talent the fighter has, or is it the discipline and practice which makes a real fighter? आई बिलीव द हार्ट। Means the talent. No, talent is something which is, I think, you can create by time or little bit, not much, or something which has been God gifted. Right, right. अब डिसिप्लिन एक अलग चीज हो गई। हार्ट में इसके लिए कह रहा हूं कि एक पैशन होना चाहिए। बराबर। जिस चीज से आप जितना प्यार करते हो ना, वो चीज समझने में भी आ जाती है फटाक से। हाँ। जो टेक्निक मैं एक सेडेंटरी पर्सन को 6 महीने से सिखा रहा हूं, और जिसको पैशन होगा ना, वो चीज ऑब्जर्व कर लेगा कि सर ने ऐसा हिप टर्न किया, लेग ये एंगल पे उठाया, और ये उसकी स्पीड थी। बराबर। तो वो होता है हार्ट। ट्रू। जब वो देखने मिल जाता है ना, तो कोच का काम थोड़ा इजी हो जाता है। Right. और रही बात डिसिप्लिन की, आप हर क्लासेस आओ, कीप योर सेल्फ कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन वैसे ही आ जाएगा। व्हेन यू सी द रिजल्ट, यू टेंड टू मोटिवेट योरसेल्फ इवन मोर। Yes. दैट्स द मेन थिंग। Yes, I totally agree with that. So my next question to you, Mr. Kiran, is like, how do you build a fighter from zero to pro? इट टेक years and years of training for sure. ऐसा नहीं कि एक साल हो गया एंड देन यू गो इनटू द फाइट। बहुत कुछ मैटर करता है, एज आई सेड इन अ प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो, कि व्हाट्स हाउ इज द हार्ट ऑफ अ फाइटर। Right. क्या वो रियली पैशनेट है या बहुत ही न्यू भी है, लाइक कुछ इंसिडेंट पास में हुआ है, लाइक किसी ने किसी को धमकी दी और उसके हाथ शिवर होने लगे, एंड देन ही और शी रियलाइज कि नहीं, मुझे कुछ तो सीखना पड़ेगा। वो एक क्राउड अलग होता है, और एक एंथुसियाज्म का जो क्राउड होता है वो एक अलग होता है। तकरीबन उन दोनों में भी जो एंथुसियाज्म का जो क्राउड होता है, जो फाइटर्स होते हैं जिनको लिटरली अच्छा लगता है, चाहे वो फाइट खा भी रहे हो या दे भी रहे हो, इट्स लाइक अ फ्रेंडली फाइट। Yes. सो इट टेक्स मिनिमम 4 to 5 years, Okay. बिकॉज सिर्फ फिटनेस और सिर्फ किकिंग पंचिंग नहीं है। A fighter has to learn a fight IQ, Right. know how to set the traps, know how to read a fighter who is right in front of you. Yes. और एक MMA फाइटर एक ऐसा होता है, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ 4 आर्ट्स, Yes. ही और शी गेट्स द कॉन्फिडेंट कि मेरे से बड़ा भी अपोनेंट रहेगा ना, तो भी मुझे पता है कि कैसे उसको बीट करना है। Okay. Because in these 4 to 5 years of journey, he or she knows what is my strength and what is my weakness. Right. Just one thing you just said. 4 arts. You said 4 arts. Can you describe and tell me in detail about them? Exactly. So in MMA, first art is kickboxing. Okay. Okay, so when you start the fight, you must have seen the people are exchanging kicks and punches. So that's the first art, kickboxing. When the person comes a little bit more closer, then the Muay Thai starts. Right. In this much range, you cannot kick and punch. Right. So you have to use your elbow and knee, which is the perfect weapon for close range shots. Right. When the person is more close, there is no elbow, no kick, no knee, nothing. Then you have to throw the person down by a suplex or by a sweep or by a hip throw. That's jujutsu. That's the third art. Okay. And once the fighter is on the ground, that's the fourth art come BJJ, known as Brazilian Jiu-Jitsu. Okay. This art teaches the fighter how to move on the ground, how to do the locks, chokes, submissions, and how to fight actually on the ground. Right. So these are the 4 arts combined, known as mixed martial arts, MMA. That was really nice information, and it kind of updated me as well. So I will ask you about what do Indian coaches make mistakes in creating a fighter? What are your views about it? The biggest one I feel is to win the trust of the students. Okay. अगर स्टूडेंट कोई कोच पे ट्रस्ट नहीं है, तो आपकी क्यों सुनेगा? जस्ट बिकॉज यू हैव अ MMA क्लास इन वसे विहार और वेर एवर इट इज,
बराबर। या आपने बहुत सारे मेडल जीत लिए हैं फलाना ढिमकाना, या आपकी बॉडी अच्छी है। नो, यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट। बराबर। आपको कोई सर क्यों बोलेगा? राइट। लोग आपको नाम से भी तो बुला सकते हैं ना, बट कहते हैं ना कि भरोसा जीता नहीं जाता, कमाया जाता है। राइट। तो वही चीज है, आप अपने स्टूडेंट्स का ट्रस्ट तो जीतो पहले। गिव देम द राइट गाइडेंस, बी इट न्यूट्रिशन, यस। बी इट लाइफ क्राइसिस। एक कोच सिर्फ ना एक रिंग का कोच नहीं होता, उसको ना थोड़ा साला लाइफ का कोच भी बनना पड़ता है। मैं यही बोलने वाला था, लाइफ का कोच होना तो। मेरे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ना टीनेजर्स है, तो Right. टीनेजर्स का सबसे पहला जो ट्रॉमा होता है वो है ब्रेकअप। सर सर छोड़ के चली गई सर, सर इसके लिए क्लास नहीं आ रहा हूं, मन नहीं लग रहा है सर, सर आई कांट हेल्प इट। बराबर। वी ऑल बीन थ्रू दैट वन ब्लडी ट्रॉमा। उस टाइम पे हमें समझाने वाला कौन था? हमारे पास तो जिम था, बस्ता लिया, जिम चले गए, क्लास चले गए। अब इनको कौन समझाएगा? बराबर। एंड एज अ टीचर आई फील दिस इज टू मैसेज टू ऑल द टीचर्स, अगर आपको लगता है कि एक स्टेप बढ़ाने से आपका अच्छा फाइटर और अच्छा कर सकता है, प्लीज डू, यस। प्लीज डू। उससे आपका स्टूडेंट का भरोसा और बढ़ेगा। एंड वॉट एवर यू गोइंग टू से, हाउ एवर यू गोइंग टू मोल्ड हिम, वो करने देगा, वरना वो डाउट क्रिएट करेगा। राइट। हर गाइडेंस पे आपको क्वेश्चन करेगा, और वो उसका हक भी है कि सर मुझे ये क्यों करना है, ये क्यों करा रहे हो। Of course, when actually the trainer or the coach gives him the answers of such life instances, तो वो एक काफी इम्पैक्ट पड़ता है फाइटर के ऊपर, वो एक ट्रस्ट बनता है और उनको भी लगता है कि हाँ कोच कुछ बता रहे, ही इज द नेक्स्ट गार्डियन आफ्टर द फैमिली और द मॉम एंड डैड। एब्सोल्युटली, बोलते हैं ना, गुरु गुरु होता है वो। एब्सोल्युटली। और कैसा है कि यू शुड हैव नॉट ओनली यू एंड मी बट एवरीवन इन लाइफ, सबको एक ऐसा पर्सन तो चाहिए उसकी लाइफ में कि भाई अगर मैं गिरा ना तो मैं इसके पास जाऊंगा। बराबर। ही और शी विल गेट मी अप, नॉट बाय हेल्पिंग, बस खाली बोलेगा कि तुझे ये करना है, बराबर। और आप उठ जाओगे। दैट्स इट। Yes. So, how do you train your own mind or the fighter's mind for the violence? Because there is a bit of violence, not a bit of violence. Fair enough. There is a lot of violence in MMA. ठीक है. But how do you condition your minds for that? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी ट्रेन द फाइटर्स, वी टेल देम कि जो सामने जो बंदा है या बंदी है वो आपकी अपोनेंट है, एनिमी नहीं है। बराबर। आपकी वो जानी दुश्मन तो है नहीं जो आप उसको घुसा लात मार के पूरा हॉस्पिटल पहुंचा दो। बराबर। Like in Spider-Man movie, you must have heard that quote. With great power comes great Responsibilities. of course. So जब हम आपको एक हथियार दे रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, Yes. एंड स्लोली जैसे आप माइंड को कंडीशन करोगे ना, वैसे वैसे फाइटर को पता चलता है कि नहीं, मैं मेरे आपे से बाहर जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना। बराबर। हमारी भी बहुत बार लाइक मेरी पर्सनली भी, अभी आपको पता है वसे विरार में राइडर्स कैसे हैं, चाहे वो रिक्शा वाला हो, Yes. कार वाला हो, बाइक वाला हो, 5 मिनट्स फास्ट डिलीवरी वाला हो, आई गेट पर्सनली पिस्ड अ लॉट। True. Everyone gets a pistol out by them. मोमेंट आई ट्राई टू से समथिंग, कभी कभी तू तो मैं हो जाती है, पर हाथ उठाना इट्स अ रॉन्ग आइडिया। Totally. बिकॉज सामने वाला ट्रेन नहीं है, आप हो। इफ यू पंच हिम वंस, ही मे डाई ऑन द स्पॉट। राइट। उसकी भी मजबूरियां हो सकती है, वो एक चीज में, वो सिचुएशन में आया। एग्जैक्टली। Every coin has a two different shades. और अगर उसको इतनी अक्कल होती तो वो बेचारा फास्ट डिलीवरी वाला काम नहीं करता। He would have gone to a corporate, Yes. would have been a businessman, True. है ना, उसका IQ उतना ही है, इसके लिए वो उतना ही काम करेगा। बराबर। तो जितना हो सके स्ट्रीट पे, इवन इफ यूर ट्रेन, प्लीज डोंट फाइट। इवन इफ यूर ट्रेन, अवॉइड इट एज मच एज यू कैन बाय अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। Yes. भाई सॉरी, वट एवर इट इज देयर, वी कैन सॉर्ट इट आउट। कुछ डैमेज हो गया हो तो वो पे करके निकल जाओ, बाद में भी तो आप पुलिस को दोगे ना, सेटलमेंट में भी तो दोगे ना पैसे, इससे अच्छा उसको दे दो। Be a good citizen and moreover be a good human being to a society. Yes, that is the most important thing. और मुझे ये लगता है कि MMA इंडिया में ज्यादा जितना प्रॉस्पर होगा, उतने लोगों में समझ बढ़ेगी, Exactly. अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि वो MMA का फील है। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एंड बाइंड विद द अदर पर्सन। अपने आप के ऊपर कंट्रोल कैसे लाना, Exactly. और आपके प्रिंसिपल्स क्या है,
यस। आपके घर में क्या सिखाया गया है, हाँ, वो भी बहुत मैटर करता है। बराबर। और जो घर में सिखाया गया वो बाहर चैलेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी मैटर करता है। घर में सिखाया बेटा बाहर मारामारी नहीं करना, मारामारी बहुत गंदी बात है। बराबर। पर घर वालों को कौन समझा कि अगर मैं गलत नहीं हूं, मारामारी सिर्फ हाथ से नहीं होती है, मुंह से पहले शुरू होती है। तो पहले बोलना सीखो। A बराबर। good communication skills is a good self defense. यस, ऑफ कोर्स इट इज। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात। लोग एक्चुअली बोलते नहीं है, मतलब ना उनको बोलने आता है, ना वो एग्जैक्टली वो बोल पाते हैं जो उनके दिल में है। Exactly. एंड दैट इज बिकॉज पीपल आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। कुछ चीजें उनको मिलती है, नहीं मिलती है, और उनको वो पानी पड़ती है, कैसे कैसे लोग पाते हैं उसको। Exactly. वो चीजों के ऊपर अपना लाइफ का एक फील क्रिएट होता है। Fair enough. My next question would be like, what do you tell the parents of your students कि MMA sports as a fighting sport and coach के parents, how do you handle that part? हमें एक्चुअली में हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली, इट्स वेरी शॉकिंग बिकॉज जो पेरेंट्स अपने ही बच्चों को मार्शल आर्ट्स में डाल रहा है, दे नो द इन एंड आउट Okay. कि लग सकती है, इंजरी हो सकती है, यू नो जॉइंट पे मार आ सकती है, फिर भी वो डालते। क्यों? बराबर। बिकॉज दे हैव सीन दैट दिस स्पोर्ट और दिस थिंग कैन चेंज माई चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव थ्रू लाइफ, Right. एंड इट कैन मेक देम मोर अवेयर ऑफ द सोसाइटी। यू मस्ट हैव हर्ड कि बहुत सारे रेप केसेस हो रहे हैं, छोटे बच्चियों के भी, तो बच्चों के भी ऑफ कोर्स अबडक्शन हो जाता है, कोई लेके चला गया, कोई बहला के फुसला के चला गया। सो अगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिली कि मम्मी पापा के अलावा अगर आपको कोई चॉकलेट दे रहा है या कोई बहला के फिसला के बोल रहा है कि बेटा आज मम्मी ने मुझे भेजा है आपको स्कूल से पिकअप करने के लिए, राइट। तो अगर पहले से आपका बच्चा ट्रेंड है उसमें कि नहीं मम्मी आएगी, मम्मी ही पिकअप करेगी, बाकी किसी के साथ नहीं जाना, यस। सो दैट्स वेयर द ट्रू सेल्फ डिफेंस कम इन। सो जो पेरेंट्स को पता है ये सारी चीजें हैं, उसमें लगती भी है, दे आर ओके, वी आर ओके, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। यस। आप बाइसाइकिल भी चलाना सीखोगे या मोटरसाइकिल भी चलाना सीखोगे, एक बार तो आप गिरोगे, गिरने के बाद बट दैट डजंट मीन दैट यू विल स्टॉप लविंग दैट बाइक। बराबर है। Exactly. बराबर। दैट इज द एक्सपीरियंस कि हम लोग एक बार साइकिल या बाइक से गिरे बगैर चलाना तो सीखते ही नहीं। एब्सोल्युटली। एंड आई रियली सैल्यूट दोस पीपल और द पेरेंट्स जो एमएमए बिग क्लासेस पे बिग भेजते हैं। बिग सैल्यूट टू देम, बिग सैल्यूट टू देम, क्योंकि एक पेरेंट का जॉब बहुत हार्ड होता है। बच्चों को लेके आना, वो 1 घंटा रुकना, फिर वो वापस लेके जाना, इट्स लाइक दे आर इन्वेस्टिंग मोर देन 1.5 an hour अराउंड द किड फॉर दैट वन पर्टिकुलर क्लास। और ऐसी कितनी सारी क्लासेस है, स्केटिंग होती है, स्विमिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स अपने आप को भूल जाते हैं बच्चों के चक्कर में। उसमें तो उनके ट्यूशन और स्कूल भी होता है, वो वाह। सबसे बड़ा पार्ट होता है। This is saying being a parent is not an easy job. Truly agree. Yes. So my next question would be, so you are a very much of a spiritual person, as you said. The name of the class is Tando 108, and you practice MMA as well. Exactly. So how do you like have a connection with all of these three things, and how does Tando 108 connects with the whole three perspectives? जैसे हिंदी में एक कहावत है, आपकी काम ही आपकी पूजा होनी चाहिए। बराबर। Work is your worship. Yes. So रही बात तांडव 108 की, the name is such an easy way. इस तांडव means an expression of your emotions. Right. काफी लोगों को लगता है कि it's a dance of Shiva. Yes. Dance When of eternity. exactly when Shiva is angry, he does Rudra Tandav. बराबर। Means angry expressions. Right. All right. So even when you have dance in a Ganpati festival or on on some kind of an occasion, whenever you take a moves, you feel a little light. You enjoy that moment, right? So that's how you throw the energy out of your body, Right. and you express your emotions in that way. For example, अगर आपको काम में प्रमोशन मिल गया हो, या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको हाँ बोल दिया हो, हाँ। है ना, तो घर पे जाते जाते बॉटल अगर रास्ते पे मिलेगी तो उसको क्या करोगे? किक करोगे। So what you're doing, you're not actually kicking the bottle or something, you're just expressing yourself. So तांडव मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ। जब रिंग में भी फाइटर डांस करता है अपने फुटवर्क से, अपने पंचेस से, अपने ग्रैपलिंग से, तो एक सॉर्ट का डांस है।
उससे भी बड़ा डांस आपको लाइफ करवाती है। वो तो सबसे बड़ा डांस है। तो रिंग में जो डांस आपका हो रहा है उससे बड़ा डांस लाइफ में होता है। राइट। वहां पे भी बॉस के इशारों पे नाचना है, घर पे बीवी के इशारों पे नाचना है, बाहर दोस्तों के इशारों पे नाचना बराबर है ना। तो कहीं ना कहीं हर जगह आप डांस ही तो कर रहे हो। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ तांडव। नाउ व्हाई 108? Lord Shiva has taken 108 avatars to make the entire universe better. यस। लाइक बहुत सारे उनके नाम है, नीलकंठ है, चंद्रशेखर है। उन्होंने ये सारे अवतार इसलिए लिए ताकि वो एक अच्छा यूनिवर्स और एक अच्छा सराउंडिंग बना सके। बराबर। लाइक फॉर एग्जांपल हिरेन इज वन, राइट, but you have so many other avatar of yours. Hiren is a tutor to someone. Hiren is a best friend to someone. Hiren is a best enemy to someone. right, Hiren is a boss to someone. Hiren is a husband to someone. right. Right? So Hiren is one, but you have so many avatars. So that's why Tandav 108. That's a really nice explanation. That's a wonderful thing to listen to. So, Amul, my next few set of questions will be for you. I want to know about what was your first fight experience? ज़्यादा अच्छा नहीं था। Okay. ओके क्योंकि यूजली लोगों को फर्स्ट फाइट्स का जो एक्सपीरियंस रहता है बहुत वाव रहता है। मेरा वाव नहीं था क्योंकि मैं, और अच्छा था, वाव नहीं था क्योंकि अगर वाव होता तो मे भी शायद मैं यहाँ नहीं होता। Okay. कुछ चीज़ें होनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तो वो वही थी। जब मैं डाउन गया तो मुझे पता चला कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है लाइफ में। ओके, हार एक तरफ का आपको ये दिखाता है कि किस पे मेहनत करनी चाहिए और क्या चीज़ पे आपको बाहर निकालना है। तो मैं हारा, घर गया, अपने बैग को रखा क्या, फेंका गुस्से में। तो अंदर गया, दरवाज़ा लॉक किया। मेरे पेरेंट्स भी थोड़े वरी थे क्योंकि उनको पता था मेरा पागलपन मार्शल आर्ट के लिए कैसा है, और मेरी फर्स्ट फाइट थी। वो होप कर रहे थे कि मैं जीत जाऊँ, बट ऐसा नहीं हुआ। सो मैं अंदर गया, वाकई में मैं रोया हूँ, बहुत रोया हूँ, बहुत मतलब बहुत। और मुझे रोना नहीं पसंद, आई हेट, मुझे कभी रोना नहीं पसंद। मैं बहुत रोया। और जब मैं उन्होंने काफ़ी नॉक किए, काफ़ी कॉल किए कि बाहर आ जा, बैठ के बातें करते हैं। फिर माय मदर नो कि जब भी मैं जाता हूँ मैं वापस लौट भी आता हूँ। मेरी सबसे अच्छी बात ये कि मैं जब डीप डाउन जाऊँगा तो मैं वापस रिवर्स कैसे भी करके लौट आऊँगा। तो मैं बाहर आया और मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था उस कमरे के अंदर मैं जब स्टेप रखूँगा तो इट विल बी द न्यू डिसिप्लिन। जो चाहिए उसी पे रहूँगा मैं। प्लान ए ही पे ही काम करूँगा, बी पे नहीं काम करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो भी खामियां थी, जो भी था, मैंने सर को मैसेज एक लंबा चौड़ा किया था ऐसे क्या, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगा। आई एम गुड टू गो। Yes, that should always be the spirit. So, Amul, what do you think about like the fighters who do a trash talking and humble fighter? Whom do you think you are? हम्बल फाइटर। Humble fighter, and why? ट्रैश टॉकिंग मुझे कभी नहीं पसंद आई और ना मैं करना चाहता हूँ। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, मुझे सारी कैपेसिटी है, बट मुझे नहीं करनी है। मुझ में चॉइस का है, इट्स माई चॉइस। आई डोंट वांट टू बी अ ट्रैश टॉकिंग गाय। मैंने अपने इंटायर लाइफ देखी है। ट्रैश टॉकिंग हाँ आपको देगा कि वाह व्हाट अ कूल, बट एक्चुअली व्हाट अ शेम थिंग इज दैट आई एम होल्डिंग अ वेपन, ओके, एक बहुत अच्छा वेपन, और उसके बाद में जैसे ही उस वेपन को निकालता हूँ तो सब मतलब फालतू चीज़ें करने के लिए। अगर मेरे पास जुबान है तो मैं अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करूँगा, बुरी चीज़ों के लिए नहीं। एटलीस्ट वर्ड्स मैटर्स लॉट, ओके। सो आपके जाने के बाद आपके शब्द ही रहेंगे। तो अगर मैं ट्रैश टॉकिंग दे रहा हूँ तो मतलब मैं लोगों को गलत डायरेक्शन में प्रोवोक कर रहा हूँ। ये नहीं करना मुझे। हम्बल गुड फाइटर इज इनफ। अगर लोग उससे सोचते हैं कि आई एम वीक, दैट्स गुड, योर माइंडसेट, मेरा नहीं। तो ट्रैश टॉकिंग कैसा है कि आपको डायरेक्शन नहीं देगा, आपको सर्कल नहीं देगा, अच्छे लोगों से आपको मेट नहीं करने देगा, और ट्रैश टॉकिंग अच्छी नहीं है। और अगर आप हम्बल्स रहते हो चलेगा, सामने वाला कुछ भी समझे, बट हम्बलनेस आपको बहुत लाइफ में आगे लेके जाएगा। बट आपको एक ढालना होगा कि हम्बलनेस कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इससे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये ट्रैश टॉकिंग है मेरा। ओके, मैं मोस्टली जबान चलाता हूँ, बट जब ज्यादा रहेगा तो हाथ पे आना पड़ता है। तो यही है ट्रैश टॉकिंग। हम्बलनेस वही है कि आप दूर रहो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, कोई लेना देना नहीं है आपसे।
फाइटर्स को भी यही बोलूंगा कि जितना हो सके उतना आप हम्बलनेस ही रहिए, यही आपको लेके जाएगा आगे। राइट। ट्रैश टॉकिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, हम्म। तो वो हाइक देगा, व्हाट अ कूल गाय, बट नहीं देगा। क्योंकि इन दी एंड आपने कॉनर मैग्रेगर को भी देखा होगा कि ट्रैश टॉकिंग उसने बहुत की, बट कुछ शोज पे उसने दिखाया कि वो हम्बल है। ट्रैश टॉकिंग तो फेमस और गाय बनने के लिए किया, बराबर। हम्बल एक्चुअली है वो। So you want to become a famous, there is a two option. You can go in negative way, you can go in positive way. I will choose positive. That's really nice to know. So guys, what do you think? Like, can MMA actually help person to earn a living? क्या बंदा पैसे कमा सकता है फाइटर बन के, कोच बन के, या मल्टीपल अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू MMA करके? Is it a life possible? Of course, it is possible. I've been into this coaching industry from last more than a decade. Okay. When I was in 19, I started my career in fitness as well as kickboxing and all. So तब से लेके अभी तक I'm doing the same coaching, making a living and helping a lot of other people at the same time कि भाई actual MMA किसको कहते हैं Okay. and what exactly the meaning of martial art is. Okay. And I think initially बहुत struggle होता है, but if you truly believe yourself also कि भाई I can make a difference in society no matter what, Yes. you can go through anything. मे बी फिर इसका आंसर ऐसा रहेगा कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। The person who wants to do it can do it. Absolutely. And see, it's about recognizing your talent. Right. अगर आपको लगता है कि सिर्फ किसी का टेक्निक देख के सीख के आपने किसी को सिखाना है, that's not the thing. Teaching is a whole different level of aspect. बराबर। कुछ टीचर्स गिफ्टेड होते हैं, कुछ ट्रेंड होते हैं। राइट। तो जो गिफ्टेड होते हैं वो एक स्टेप हमेशा आगे रहते हैं। ट्रू। So I believe I am a gifted teacher because I can teach really well. Okay. And I think, yeah, it's been 14 years now. Right. I've been teaching, Mm-hmm. and I have helped a lot of people. Lot of good outcome I have seen in the people as well. Okay. Whether it's be my personal clients or be my students or my friends. Even my friends are my personal clients now. Okay. That's really good. My question to you, Amul, would be the same. आप क्या सोचते हो, क्या एक फाइटर इंडियन MMA सीन में अपनी लाइफ बना सकता है? राइट नाउ सीन में वो। Right now, Yes. 50-50. And why would you say that? 50% चांसेस है कि वो कैसा अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करता है, ओके, क्राउड के सामने और लोगों के सामने, और उसकी स्किल्स, बोलने का तरीका, बाकी सारी चीज़ें, इससे वो अपने आप को और ज़्यादा फैला सकता है। 50% इसमें मैंने कहा, इससे वो अर्न कर सकता है। फाइट से ही सिर्फ अर्न नहीं होने वाला, इंटरेस्टिंग चीज़ें, पब्लिक आप में इंटरेस्ट क्यों ले? बहुत सारे फाइटर हैं, फिर आप में ऐसा क्या है जो पब्लिक आपको देखने आए? बराबर। सो रहा यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती है। 50% जो मैंने ना बोला इसका उल्टा है। ओके। हाँ, कि अगर आप अच्छे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्टिल आपका टाइम नहीं आ रहा है, स्टिल आप करेक्ट नहीं हो पा रहे हो, मतलब उस वक्त आप ये कहते हो आपका पेज ये चल रहा है कि आप नहीं फैल पा रहे हो जितना आपको चाहिए, आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, तो ये एक टाइम का भी रहता है। टाइम का बहुत अच्छा है कि वो रहता है, अगर टाइम आपका साथ देता है, सब कुछ होता है, तो आप जरूर जाओगे। और अगर आप राइट जगह हो, राइट प्लेस पे और राइट थिंग कर रहे हो तो बराबर। अगर आप राइट जगह नहीं हो और आप 100% दे रहे हो तो नहीं होगा वो, क्योंकि आप गलत जगह पे हो। ट्रू। आपको वहां से निकलना होगा। और अगर मैं कहूँ कि इंडिया में सारे लोग बन सकते हैं कॉनर मैग्रेगर में, नॉट पॉसिबल, आप भी जानते हो। हाँ, बट सारे लोग एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, एक अच्छा को बेटर बन सकता है, अपना सबका कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये राइट डायरेक्शन है, बट आप सब के सब फाइटर बनने के लिए कूद रहे हो तो नहीं होगा वो। सो यही एक डिफरेंस, मैंने कहा 50-50, क्योंकि आप अगर एक जगह पे हो और राइट जगह अपॉर्चुनिटी दिखी, आप अपने आप को पॉलिश करके स्पीकिंग स्किल, फाइटिंग स्किल, कपड़ों का स्किल, सोशल स्किल सब आप डेवलप कर रहे हो तो आप जरूर आगे जाओगे। टाइम लगेगा बट आप जाओगे, अर्न भी करोगे। बट वही अगर चीजें मैं निकाल दूं, आप सिर्फ फाइट कर रहे हो, सिर्फ फाइट करो, सिर्फ फाइट करो, नॉट पॉसिबल। एक दिन हाथ पैर जवाब दे देंगे, आप आगे नहीं जा पाओगे। बराबर। सो इवेंचुअली यू मीन इज लाइक मेहनत करना है पर राइट डायरेक्शन Right direction. मेहनत करना है, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। You need a right coach as well.
Of course, that is the ऐसा है कि अगर उस ट्रेनिंग के लिए अगर आपको ट्रैवल भी करना पड़े, डजेंट मैटर द डिस्टेंस, Hmm. इफ इट्स कन्वीनियंस फॉर यू एवरी डे यू हैव टू। लोग पालघर से टाउन जाते हैं काम के लिए, बराबर। तो फिर तो आप अपना, अगर आपको सपना है सीखने के लिए तो थोड़ा तो हाथ पैर मारना ही पड़ेगा। डीमार्ट तो है नहीं कि आपके घर के पास में गए, शॉपिंग कर लिया और घर आ गए। नाउ पीपल वांट एवरीथिंग क्लोज बाय देयर हाउस Yes. टू सेव टाइम। टाइम फॉर व्हाट? टू सेव टाइम फॉर व्हाट? 24 घंटा आपको भी मिलते हैं, 24 घंटे हमको भी मिलते हैं, एवरीथिंग इज सेम। बराबर। इवन फॉर अस, इफ वी वांटेड टू लर्न द बेस्ट, वी विल गो टू द बेस्ट, Yes. तभी तो सीखने Yes. मिलेगा। True. True that. So, coach, this is one question I want an honest answer from you. When do you think that a fighter should retire from a ring? I don't believe in retiring completely, even if it's a professional fight. The best live example is Senchai from Muay Thai. Yes. He is, I think, 45 or 55, दोनों में से कोई एक एज करेक्ट है उनकी। He still fights. Yes. It's not because कि उसको पैसे चाहिए। He is already a good, financially stable guy in his own country. Right. Out of love, he wants that. Like, you know, मुझे ये चाहिए, मुझे ये फाइट करनी है because I want that. Like a kid, I want that toy. So he want that. It doesn't matter the age. Yes, but what matters? Responsibilities. जब स्पेशली इन इंडिया, जब एक लड़का बड़ा होता है तो बड़ी छोटी उम्र से ही उसके कंधे पे बहुत सारे बोझ डाल दिए रहते हैं बराबर। कि घर का बड़ा बेटा है तू, है ना, तुझे ही घर संभालना है, बहन की शादी करवानी है, XYZ जो भी है, माँ को देखना है, बराबर। या किसी के डैड नहीं रहे, एंड ऑल ऑफ सडन उसको लाइफ क्या है उसको पता ही नहीं है। दैट गाय स्टिल इन कॉलेज, उसको लाइफ क्या है पता ही नहीं है, एंड ऑल ऑफ सडन डैड चले गए, देयर इज अ बिग सपोर्ट सिस्टम आउट ऑफ हिज लाइफ। नाउ ही हैज टू हॉग हिज एस इन द ट्रेन, गो टू द वर्क, कम टायर्ड होम। वो शायद से एक आध महीना वो कर भी लेगा, वीकेंड पे भी कर लेगा, बट जब उसको पैसे की खनक दिखेगी ना, बराबर, तब थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाता है। Of course. तो काफी सारे अच्छे फाइटर्स भी वहां पे अपना टैलेंट लूज कर लेते। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा किक क्या ही हो सकता है? Totally, totally. Everyone has felt that. Nobody, yeah, like nobody wants to stop what they love, but life happens. It does. It really happens. So, guys, there are few questions which are raised by the people, and I'll be asking you these. So, ये first question सबसे interesting है. Would you train your daughter or son in MMA? Of course. Of course. No doubts. No doubts. Not sure. No doubts. And why is that so? Martial art has given me a lot of things, mainly respect in the society. I am like a brother to someone, a very good friend to someone, a very best coach to someone. Like for me, they accept me as a part of their family. बराबर. If something goes bad in my life, he is there. ये इसकी एडवाइस कभी गलत नहीं होगी, ये मुझे सुनेगा भी, हाँ. डांटेगा भी, प्यार भी करेगा, बट सही एडवाइस देगा, नो मैटर हाउ डर्टी द सीक्रेट इट इज, Yes. हाउ डर्टी इट इज, ही वोंट जज मी, एंड आई डोंट जज एनीवन, एवरीवन हैज देयर ओन लाइफ, दैट्स इट। Second thing is the biggest lie sold to the young fighters. Be frank and just open-heartedly answer this चीज का. Can you repeat again that question? Biggest lie sold Big. to young fighters. बिगेस्ट लाई, Lie. झूठ झूठ. सबसे बड़ा झूठ जो young fighters को बोला जाता है. बोला जाता है। They make you star. सबसे बड़ा झूठ है वो, कभी उनको ये नहीं बताएंगे कि जो रास्ता, जो पाथ है वो बहुत हार्डशिप से भरा हुआ है। बराबर. ओके, आपको काफी चीजें सेक्रीफाइस करनी होंगी, आपको काफी चीजें छोड़ना होगा, काफी चीजें फॉलो नहीं करना होगा, सर्कल देखने होंगे, दोस्त देखने होंगे, फैमिली देखनी होगी, बट दे विल टेल यू द MMA इज अ ग्रोइंग थिंग, एवरीथिंग, एंड यू कम एंड यू गेट एवरीथिंग। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। दैट्स अ बिगेस्ट लाई। उन्हें सच बोलो कि MMA इज अ रिस्की स्पोर्ट्स, एंड आप अपने शोल्डर्स पे आइए, दूसरे के शोल्डर पे मत आइए। ओके, आप अपने पैरों पे जो भी कर सकते वो कीजिए। और वो बोलते हैं यंग किड्स को, यू आर द नेक्स्ट कॉनर मैग्रेगर। कैसे?
वो अपनी प्रोटीन का तो ख्याल ही नहीं रख पाता है। कॉनर मैग्रेगर कैसे बनेगा वो? उसकी लाइफ, कॉनर मैग्रेगर का कंट्री अलग है भाई, हमारे यहाँ पे कंट्री अलग है, हम गवर्नमेंट नौकरी वाले हैं। या फिर देखते हैं कि तेरे पास बिजनेस है क्या, गाड़ी बंगला देखने वाले, स्किल देखते ही नहीं है, टैलेंट देखते ही नहीं। अच्छा आदमी बाद में आता है, पहले अच्छा मनी दिखाओ। बराबर। सो ये है रियलिटी। तो यंग फाइटर्स को बहुत झूठ बोला जाता है, दे विल गिव यू प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग, बट नॉट, नहीं होगा वो। One habit every fighter must kill immediately. वन फाइटर, One habit every fighter must kill immediately. I'll answer that. Being lazy as. Laziness. Being very lazy. I don't mean in lazy in any activity. I mean lazy in eating food. आपको पता है कि इंडियन सिस्टम में मोस्ट ऑफ जो हमारी थाली होती है, इट्स 95% कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। बराबर। वही चीज आपको स्लगिश और स्लो बनाती है। बराबर। अगर आपके पास में एनर्जी रहेगी तो डेफिनेटली आप अदर एक्टिविटीज करोगे। शाम तक एनर्जी ही नहीं बची तो कहाँ से करोगे? True. So don't be lazy in your nutrition. Enjoy your meal, at the same time take care of your nutrition also, whether you are an MMA fighter or not. Okay. That plays a major role. So quit being lazy in preparing your meal or doing something additional for yourself. You have to fight something. बराबर। और उसमें एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो यंगेस्ट फाइटर जो भी है, उनको सबसे पहले वो उनकी एडवाइस बंद करनी होगी जो उस लाइन में नहीं है, जो आपके डिसिप्लिन में फॉलो थ्रू नहीं करते। वो आपको सीधा कहेंगे एक ही तो लाइफ है, चलता है यार, एक ही तो लाइफ है, ये पी ले, एक ही तो लाइफ है, ये खा ले, कल का तू रहेगा ना रहे, मतलब कल का मैं रहूंगा नहीं, आज पूरा गटक जाऊं। तो वो वाले लोगों से दूर रहो। आपकी डिसिप्लिन आप फॉलो करो, हैबिट्स कंट्रोल रखो। किसी के भी कहने पे आप अपनी हैबिट चेंज मत करो, क्योंकि वो उसका गोल अलग है, आपका एम अलग है। बराबर। तो हैबिट्स अपने ध्यान रखो, और ये चीजें आपको कंट्रोल करनी है। हैबिट्स और सर्कल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। हैबिट्स एंड सर्कल। और इसमें आपकी दोस्ती भी बड़ी काम की आती है। अगर आपका दोस्त मैच्योर है, भले वो मे बी ही स्मोक्स, मे बी ही डज अल्कोहल, बट इफ ही स्टॉप्स यू, अरे तू तो करता ना, मैं भी करूंगा, नहीं भाई ये तेरे लिए सही नहीं है, ये तेरे करियर के लिए सही नहीं है। इफ ही और शी इज गाइडिंग यू इन द राइट वे, दैट इज द रियल फ्रेंड। ट्रू। बराबर है। I totally agree with that. So the next question is for both of you guys. You guys answer it one by one. So if you have to start again today, what would you do differently than MMA? I would have been the best teacher in fitness industry. Ah, I love teaching and I have a very interest in learning science from my childhood, from the school itself. okay. So वहाँ से ही वो एक कीड़ा आया कि चलो यार, जिम का भी शौक था। So then we started doing our research कि करना क्या है, how to make it more professionally. I'm talking about 2013-14. Okay. उस टाइम पे फिटनेस इंडस्ट्री जस्ट ऊपर आ रही थी। बराबर। 2010 से आई थिंक शुरू हुई है थोड़ी। और उस टाइम पे पता नहीं था कि करियर में स्कोप, एवरीवन यूज्ड टू आस्क मी इसमें स्कोप है क्या, इसमें स्कोप हो क्या। माय आंसर हैज टू बी, अगर तू मेहनत करेगा तो सब में स्कोप है। बराबर। सो जस्ट बी ऑन योर ट्रैक, वट एवर यू फील राइट, जस्ट बी दैट। सक्सेस हर एक का अलग डेफिनेशन है। अगर KFC ने ये सोचा होता कि मुझे 30 साल की उम्र में सक्सेस चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो KFC आज फेमस होता। बराबर। Kentucky Fried Chicken got famous, I think, at the age of 75. He discovered the pure recipe, right? So success के लिए आपको हाथ पैर भी मारने हैं। Give it some patience यार। Yes. एक आम के झाड़ को भी लगाने के लिए 20 साल लगते हैं, उसके बाद में वो फल देता है। तो तुमने तो 2 साल भी नहीं काटे। True. And please don't make a plan B. प्लान ए। Whenever you have a plan B, you're not truly focused on plan A. डूबते को तिनके का सहारा, आप वही करो जो आपको सही लगता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन 21st सेंचुरी, एवरीथिंग। Yes. लोग वड़ा पाव का ठेला लगा के लोग फ्लैट्स ले रहे, बराबर। कार ले रहे। इफ दे कैन शो ऑफ दिस थिंग, व्हाई कांट यू? बराबर। Totally agree with सो that. जस्ट बी पेशेंट
and connect to the right people. Right. Pay some money. Pay the fees of that people. फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा Of course. और फ्री में आपको कुछ लेना भी नहीं है. फ्री का ज्ञान यूट्यूब पे बहुत है, बट कितने लोग उसको यूटिलाइज कर पाते हैं? कोई भी नहीं कर पाएगा. एग्जैक्टली. नहीं होता. एग्जैक्टली. 100 में से 1 या 2 जन. बराबर. You have to pay the fees to get the best. You need to change that mindset of Indian society. कह रहे नहीं फ्री में मिल रहा ना, हाँ चल मेरे को भी चाहिए. वो जैसे भंडारे में या शादी में होता है ना, फ्री का मिल रहा है तो लपेट लो, थैली में भी भर दो, टिफिन में डाल दो. दूसरे दिन उसको भले गाय के लिए दे देंगे पर खाएंगे नहीं, लेके जाएंगे. So don't be ashamed or afraid of paying the fees and get the knowledge what you deserve. In short, we need to change the mentality. Yes. Overall mentality. Exactly. क्या होना चाहिए? What would be your answer? Both. Both? Yep. मेरा Define it. एक बेस्ट टीचर तो वही है क्योंकि वो मुझे सर से आया कि मैं टीचिंग में भी गुड हो सकता हूँ, बट मेरा एम था फाइटर बनना. Okay. सो आई वांट टू लाइक टू जॉइन बोथ, एक बेस्ट टीचर और एक बेस्ट फाइटर. स्किल बेसिक पे दोनों मुझे चाहिए. ऑफ कोर्स मैं थोड़ा लालची हूँ तो मुझे चाहिए, दोनों चाहिए. मैं दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला. मुझे फिट बॉडी भी चाहिए, अच्छा टीच भी करना है, स्किल भी है, और एक बेस्ट फाइटर भी करना है. तो मुझे ये सारी चीजें चाहिए. You're working anyways, working in the right direction, so you will eventually achieve it. थैंक यू. So guys, my next question is about the SFF1 movement, in which you both of the guys, fighter और coach, दोनों काफी ज्यादा hyped हुए थे. ठीक है, we'll have a look at the clip as well. आप बताइए आपके मन में क्या था वो टाइम पे, as a coach and as well as a fighter? You'll go first. You go first. ओके. जब मैंने अपोनेंट देखा, सो इस मोमेंट पे जब अंदर जाने से पहले बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो मुझे सर ने बोला जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग, फोकस ऑन दैट थिंग, बाकी सब भूल जा. बराबर. ओके, सिर्फ मेरे वॉइस पे ध्यान देना, बाकी जो आ रहा है उसे निकाल दो. सो मेरा था कि कुछ भी हो जाए, जो सर ने बोला है उस पे ही ध्यान दूंगा, और यहाँ से कुछ भी हो जाए मैं अपने सर का डाउन नहीं करने वाला. सर बिल्कुल भी नहीं. नो मैटर व्हाट, आई गिव बोन ब्लड एवरीथिंग, बट माय सर ही मस्ट बी प्राउड ऑन मी. सो दैट वाज माय थिंकिंग कि चाहे कुछ भी हो जाए, डबल वेट करे या ट्रिपल वेट करे, मैं देख लूंगा. And what was your feeling about that? आप भी काफी ज्यादा hyped up हो गए थे ये चीज के Hyped time. up, yeah, because see, I no matter how much I try to be more calm or something, it's like my fighter, my student needs me at the most. Yes. इतने क्राउड में अगर मैं उसको धीरे से डायरेक्शंस देता तो नहीं आवाज जाती. बराबर. और एक होता है वो एक स्टूडेंट टीचर का बॉन्ड, वो एक अलग चिंगारी लगाता आपके दिल और दिमाग में. बराबर. कि when your student is doing something right at that right moment, like you must have seen in the clip, he is going into clinch, जैसे clinch उठा उसने uppercut डाल दिया. बराबर. So that point I was so happy that I was also imagining the same कि मार uppercut. बराबर. So I felt more happiness कि yes, now we both are syncing at a same level. Yes. Like it's not my student fighting inside the ring, it's me fighting inside the ring. Yes. So that was completely, you can say, the love for the MMA. Nothing hatred for the opponent or the coach or nothing as well. It's just my love. इसके लिए आज 14 years से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. बराबर. So that love was so loud that everyone thought कि I'm being more aggressive. वो एग्रेसिव नहीं. देखो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ ना, इट वाज नॉट एग्रेसिव बट इट वाज लाइक रियली हाइप्ड अप. लग रहा था कि वो काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट है. एनर्जी फ्लो हो रही It थी. was. It was a really interesting moment. I It thought, was. and it is one of the most remembered moment in In the SFF1. I thought. Yes. Most talked also. I'll share one thing with you. I was, I think, in Capital Mall for some shopping. Yeah. One guy came out of nowhere and he said कि सर आपको देखा है कैपिटल मॉल के ऊपर जो फाइट हुई थी, आप अपने फाइटर को चीयर कर रहे थे, आप वही हो ना? I said हाँ. He literally clicked a photo Oh, nice. and then he went. Nice. That's really nice to know कि लोगों को पता चल रहा है. लोग कनेक्ट कर पाए, लोग देख पाए कि वो एक अलग साइड भी है, Yes. कोच भी फाइट करता है.
जैसे कोर्ट में होता है ना कि सिर्फ वकील ही फाइट नहीं करता, उसका मुवक्किल मतलब उसका क्लाइंट भी फाइट करता है. बराबर. So in a ring, not only a fighter fights, his coach also fights. Yes, that's really nice to know कि वो एक बंदा SFF 1 के बाद भी कनेक्ट होता है. वो Exactly. मेरे लिए भी काफी बड़ी चीज है वो Exactly. पता होना. And so we'll move to the next question. So what do you think? This is a question from my side too, and I'm asking your opinion of yours. If I have to take SFF on a global stage, what would be your recommendations or what would be your ideas you would pitch for me? Consistency in the fights. After every 6 months, one fight has to be there. Okay. So अगर साल के 2 फाइट होते हैं Hmm. तो हर एक का बोलते हैं ना वो एक आपकी नजर सबकी नजर में आता रहेगा कि एसएफएफ करके भी कुछ है बराबर. इन दिस टाउन. टेकन बिग एड एजेंसी अमूल बटर. बराबर. सबको पता है कि बटर खाना है तो अमूल का ही खाना है, दूसरा किसी का नाम कुछ याद नहीं है. द मोमेंट यू से बटर, अमूल. मेन रीजन इज देयर मार्केटिंग इज कंसिस्टेंट. True. They know the moment they stop doing that thing, they are vanished. Somebody else will take over. जिसका मार्केटिंग Yes. अच्छा है. And consistency has to be there. वो लोग हर महीने नहीं करते. Every occasion they does. किसी की डेथ हो गई, they will put a poster for a sad advertisement. क्रिकेट जीत गए तो क्रिकेट का कॉन्ग्रेचुलेशंस भी उसके वो कार्टून कैरेक्टर्स में रहता है. सो टाइम टू टाइम दे डू इट. दे डोंट स्पेंड टू मच ऑन दैट एडवर्टीजमेंट. No hush hush, but proper consistency. एग्जैक्टली. लाइक आफ्टर एवरी 6 months बोला है तो 6 months डालो. इनिशियली आपको क्राउड बहुत कम मिलेगा. दैट्स एक्सपेक्टेड. That is expected. But when you get the content for videos, when you post online, when people like and share, people will come. True. ऐसे ही तो ग्रोथ होगी ना धीरे धीरे. Yes. Yes. These are like really good inputs. क्योंकि देखो पिछले साल आपने जनवरी में फर्स्ट को क्या खाया था वो हमें भी पता नहीं, ये आपको भी नहीं पता. बट पिछले साल जनवरी फर्स्ट में आपने कौन सी पार्टी किसके साथ की थी वो आपको याद है. Right. सो इवेंट मैटर्स अ लॉट एंड कंसिस्टेंट वगैरह वापस होगी, इट डज मेक अ डिफरेंस. True. लोगों के दिल के अंदर वो छपना चाहिए. एग्जैक्टली. कुछ है करके. So what do you think about the future of MMA fighters in next 5 years? इट्स बूमिंग. इट इज बूमिंग. और जान के बड़ी खुशी होती है कि द प्लेस वेयर वी लिव इट इन वसेवीरा नालासोपारा place is also booming a lot. Like people are understanding what MMA is. चाहे आप उसको हेल्थ और फिटनेस के लिए करो, सेल्फ डिफेंस के लिए करो, या एक फाइट केज के लिए रेडी होने के लिए करो. कोचेस अच्छे अच्छे कंट्रीज में जाके लैक स्पेंड करके अच्छे कोचेस को हायर करके कोचिंग करके यहाँ पे लेके आते. नॉट टू जस्ट मेक मनी बट टू सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर द पर्सन हु इज विलिंग टू लर्न. हमें सीखने के लिए यहाँ से बैंड्रा जाना पड़ता था. Every day, 5 times a week. Forget about your Sundays also. 2 hours ka training, bloody 4 hours ka traveling. Okay. So that's 6 hours a day. Forget your social life and everything. At least if we get this over here, talent sab mein hai, you just have to get it out. But it takes a lot when you travel so much up and down. Absolutely. And even if you don't want to do it for a ring or something like that, just do it for a fitness. It's a very good sport which will give you a lot of aspect of getting fit. It can take care of your spine health, your mental health, your joint mobility, flexibility, heart rate. At the same time, learning something interesting. Right. And most of all, every time you kick and punch, you're releasing the negative aspect of yourself. वो stress relief होता रहता है. So to relieve the stress, you don't need to have a drink in the evening or a smoke in the evening. Right. Right. That is totally agreeable. And at the same time, you become so lean, so strong that you become more sexy in the society. And of course, if you are walking in that clothes with a good physique and a good clothes, of course, people will come to you, Of course. and the success will come to you. Right. वो energy attract करता है. Exactly. Now Yes. you're getting the point. Yeah. वो energy होती है वो चीजों को attract करनी चाहिए. Exactly. One thing about SFF 1. ठीक है. So what do you think about the referees and the adjudicators? आपका व्यू क्या है उनके बारे में? Oh, the referee was the What? kindest man inside the room.
I met him into the Bangalore fight also. We met over there. We had dinner also together. We spoke about lot of things. जो पार्शियलिटी का जो एक ये कॉन्सेप्ट है वो उनके सिस्टम में है ही नहीं. Right. Totally. That's why he's an international level referee. Right. एंड इज वेरी काइंड. वो सब कुछ सच सच बताएंगे और अच्छे से गाइड करेंगे आपको ताकि आपका भला हो. बराबर. और वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं. और ऐसे रेफरी की बहुत जरूरत है. एग्जैक्टली. क्योंकि वही डिफरेंस लाते हैं. क्योंकि रिंग के अंदर वही एक इंसान है जो दोनों फाइटर्स की परवाह करने वाले. बराबर. अगर उसमें से एक ने बोला इसको जाने दो, मैं अपने वाले को देखूंगा, तो सामने वाले का क्या होगा. तो रेफरी वाकई में, उनके जैसे रेफरी वाकई में मायने रखता है, बहुत मायने रखता है. एग्जैक्ट पॉइंट पे रोकना कहाँ पे है, वॉर्न कहाँ करना पे है, और जब अगर उसने चीप डर्टी ट्रिक्स की स्टॉप कहाँ करना. नो, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज वर्क. वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी जेन्युइन एंड वेरी शार्प. True. देख Yes. लिया गलती है, सीधा स्टॉप कराएंगे. बराबर. वेरी गुड इन हिज वर्क. And- नो डाउट्स. मुझे बहुत पसंद है वाकई में. I know what it actually took me to find him. Andrew को find करने के लिए मुझे कितना क्या क्या करना पड़ा था. बट यू गॉट द बेस्ट. Right man. Yes. And That's best. That's good. I actually got it. Andrew, if you're seeing this, love you, bro. So my next question would be like, what would be your advice to the fighters who want to fight in SFF? Train yourself nicely, respect your coach, respect your opponents and the organizers. Don't say bad mouthing even if you lose the fight. कि ऑर्गेनाइजर वैसा था, ये था. मतलब आपने बिरयानी खाई भी, और पचाई भी, कमेंट दिया. और फिर आपने बुरा भी बोल दिया कि उसकी खाना अच्छा नहीं था. सो जस्ट कम, फोकस ऑन योर फाइट, एंजॉय द मोमेंट, गो होम. That's really nice words from you, Mr. Kiran. थैंक यू. And this is all for today. It was really a pleasure that Yeah, you it guys was. came and we had a wonderful session. And your replies, and Amul as your replies as well, it will surely help the fighters and the viewers know much more about MMA and SFF. Thank you guys so much. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you so much. Thank you.